साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट। आज हम इस वीडियो के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो नया पोर्टल है उस पोर्टल पर किस प्रकार से कक्षा 10 और 12 फार्म भरे जाएंगे उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र आग्रह, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर देवें ताकि जब कभी नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम सीधा बिना किसी फॉर्मेलिटी के वीडियो पे चलें। सबसे पहले हम गूगल क्रोम को खोल लेवें, उसके बाद यहाँ पर राज बोर्ड लिख देवें और सर्च करें। आपको राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन की साइट मिल जाएगी, rajboard.rajasthan.gov.in। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार का मेन पेज आपके सामने खुल जाएगा। आपको यहाँ पर मिलेगा ऑनलाइन फॉर्म फॉर बोर्ड मेन एग्ज़ाम 2023 न्यू पोर्टल। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा। अब आपके सामने एक नया वेब पोर्टल खुल चुका है। इस पेज पर लॉगिन करने के अलावा आपको जिस किसी फॉर्मेट की जरूरत पड़े यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वो सारे प्रपत्र यहाँ है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन एग्ज़ाम 2023 ऑनलाइन आवेदन की तिथियाँ हैं वो सारी यहाँ दे रखी हैं कि कब इसको आप आवेदित करना है और अंतिम तिथि क्या है, ये सब कुछ यहाँ लिखा है। अब हम जब आगे बढ़ेंगे लॉगिन के लिए तो यहाँ पर स्कूल कोड जो आपका पहले था वो स्कूल कोड डालना है, नीचे पासवर्ड डालना है, फिर यहाँ से लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो इस प्रकार पासवर्ड सेव करने का एक पॉपअप आ जाता है। अगर सेटअप आपका स्वयं का है तो आप इसको सेव रख सकते हैं। अगर सेटअप आपका नहीं है तो इसको ज़रूर नेवर कर दें ताकि ये आईडी या पासवर्ड और किसी के हाथ ना लगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले डैशबोर्ड पर आपको अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करनी होती है। यहाँ पर लिखा आएगा अपडेट प्रोफाइल। हमने अपडेट कर दी है तो व्यू स्कूल प्रोफाइल ही लिखा आएगा। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करें इसको बड़ी सावधानी से अपडेट करें, क्योंकि फ़िलहाल अभी इस पर किसी प्रकार का एडिट का ऑप्शन नहीं है। एक बार आपने अगर इस प्रोफाइल के अंदर जो भी एंट्री कर दी है उसके अंदर आप संशोधन नहीं कर पाएंगे, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। ये तो था प्रोफाइल का मैटर। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है सेकेंडरी का, सेकेंडरी के अंदर ये सेकेंडरी का फॉर्म लिखा मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये सेकेंडरी का पूरा आवेदन सामने खुल चुका है। ये फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप अपने साला दर्पण पर विद्यार्थी का प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 पूर्ण तरह से अपडेट कर ले, क्योंकि ये साला दर्पण से ही डाटा उठाने से ये साला दर्पण हमने लॉगिन किया और इसके अंदर विद्यार्थी का जो डाटा है प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 ये आप पूर्णतः अपडेट कर ले। दोनों को एक बार जरूर चेक कर लेवे तथा इसकी संपूर्ण एंट्री आप अपने स्तर पर और अपने एसआर रजिस्टर के माध्यम से जरूर चेक कर लेवें। किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से डाटा वहाँ जाएंगे और वहाँ पर नाम वगैरह फ्रीज रहेंगे। आप वहाँ पर किसी प्रकार का नाम में संशोधन नहीं कर सकते। एक महत्वपूर्ण काम ये कर दीजिए कि प्रपत्र 5 आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आप सेशन, उसके बाद में आप क्लास, उसके बाद में आप सेक्शन और उसके बाद में शो कर दीजिए। और जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने ये खुलेगा विद्यार्थी का विवरण। इसके अंदर स्टूडेंट की निक आईडी ये आपको मिल जाएगी। ये प्रपत्र आप जरूर डाउनलोड कर दीजिए। और एक प्रपत्र और आपको डाउनलोड करना है, ये दूसरा प्रपत्र मिलेगा आपको रिपोर्ट्स के अंदर। रिपोर्ट के अंदर जाओगे और बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यार्थी सूची ये लिखा हुआ मिलेगा, आपको स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा होगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये आपका लिखा मिलेगा विद्यार्थी परीक्षा बोर्ड के लिए विद्यार्थी सूची। इसको आपको ओपन करना है। आपके सामने ये पेज खुला, इस पर ऑप्शन मिलेगा बोर्ड की जो 4 क्लासें हैं वही मिलेगी। जैसे क्लास 10 को सिलेक्ट किया, उसके बाद में सेक्शन सेलेक्ट किया और उसके बाद में सीधा गो बटन पे गए। जैसे ही आपने गो बटन पे क्लिक किया तो ये एक सूचना आपके सामने और आ जाएगी और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण सूचना है वो है
एड्रेस, ये एड्रेस आपको मिल जाएगा। ये एड्रेस आपको उसके अंदर फिल करना है बोर्ड आवेदन करते समय। तो ये दोनों सूचनाएं आप अपने पास जरूर रखें ताकि बोर्ड का फॉर्म भरते समय ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। अब बढ़ते हैं हम बोर्ड आवेदन की तरफ। इसके अंदर सबसे पहले जो काम करना है वो बच्चे का स्कॉलर नंबर, यानी बच्चे का जो आपके स्कूल के अंदर प्रवेशांक नंबर है, इसको कहा जाता है स्कॉलर रजिस्टर क्रमांक। हम ले रहे हैं यहाँ पर एक SR। उसके बाद में विद्यालय शाला क्रमांक, आपकी जो भी विद्यालय का निक ID कोड है, यानी शाला दर्पण की जो ID है वो आप जरूर फिल कर देवें। उसके बाद छात्र का जो शाला दर्पण क्रमांक है वो यहाँ डालना है। हम डालेंगे यहाँ पर छात्र का शाला दर्पण क्रमांक। विद्यार्थी का ये शाला दर्पण क्रमांक हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में गेट डिटेल, जैसे ही आप इस गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस बच्चे का संपूर्ण डिटेल यहाँ आ जाएगी। आप इस डिटेल को चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको ये जो बच्चे के सब्जेक्ट की श्रेणी है वो क्लिक करना है। इस पर आप फिलहाल ऑल सब्जेक्ट करना है, क्योंकि हम अभी संपूर्ण विषय ही बच्चे के फिल कर रहे हैं मेन एग्जाम के लिए। तो इस पर क्लिक किया तो सारे सब्जेक्ट यहाँ आ जाएंगे। आपके जितने भी सब्जेक्ट थे वो सब आगे, और थर्ड लैंग्वेज के लिए नीचे ऑप्शन है। आपके विद्यालय का जो थर्ड लैंग्वेज है वो आ जाएगा यहाँ, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। आपके विद्यालय के अनुसार आप भी अपनी थर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे जेंडर। अब इस जेंडर के अंदर इस विद्यार्थी का जो जेंडर है वो फिल कर दीजिए, और आपके विद्यालय का या फिर इस विद्यार्थी का पर्टिकुलर जो मीडियम है वो मीडियम यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी ये इंग्लिश मीडियम का है तो हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में जो ये अदर्स और CWSN कैटेगरीज है ये बहुत सारी है। विद्यार्थी इससे किसी से वास्ता रखता है तो जरूर ये सिलेक्ट करना है, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन सबसे ऊपर ही है, आप वो सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो BPL श्रेणी में है या नहीं उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे नहीं है तो नो पे, और है तो यस करना है। EWS यानी आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग का विद्यार्थी है उसके लिए यस या नो करना है। अब आगे बढ़ना है, कास्ट और श्रेणी आएगी। आप इस पर क्लिक करके जनरल, माइनॉरिटी, SC, ST, OBC जो भी आपके लिए लागू है, विशेष पिछड़ा वर्ग, MBC वगैरह, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये OBC से रिलेटेड है तो हमने OBC सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में ये एड्रेस, आप सीधा एड्रेस यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद में स्टेट सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर दिया राजस्थान, राजस्थान सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा। फिर हम यहाँ से अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको लिखना है। यहाँ पर विद्यार्थी का आधार कार्ड ऑटो आएगा। आगे यहाँ पर आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई सुधार करना है तो प्रपत्र 5 है, वहाँ पर आप शाला दर्पण पर जरूर पहले अपडेट कर ले, उसके बाद ही ये फॉर्म फिल करें। जन आधार कार्ड के लिए ऑप्शन है, आप यहाँ पर जन आधार कार्ड एंटर करें। उसके बाद आप अभिभावक का या विद्यार्थी के पास जो भी मोबाइल नंबर है वो अवेलेबल, उस विद्यार्थी या अभिभावक के मोबाइल नंबर को यहाँ एंटर करें। उसके बाद ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देख ले आप कक्षा, ईयर और अनुक्रमांक और परीक्षा परिणाम, ये आप अच्छे से फिल करें। जैसे क्लास 8 इस विद्यार्थी ने 2021 में की होगी, जिस समय कोरोना का दौर चल रहा था, और अनुक्रमांक उस समय 8th बोर्ड हुई नहीं थी। जब विद्यार्थी ने 8वीं बोर्ड दी ही नहीं तो उसके रोल नंबर आएंगे कहाँ से? यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब बोर्ड का एग्जाम हो ही नहीं था तो उस समय जब प्रमाण पत्र हमने डाउनलोड किया था तो शाला दर्पण की जो निक ID है स्टूडेंट की वो आई थी, तो वही इसके रोल नंबर है। अभी आपने जो प्रपत्र 5 डाउनलोड किया था उस प्रपत्र 5 के अंदर विद्यार्थी की शाला दर्पण की निक ID दे रखी है, वही विद्यार्थी का रोल नंबर क्रमांक है, और वो यहाँ आप जरूर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। तो उसके बाद में विद्यार्थी का जो रिजल्ट है वो पास कर दिया, और जो स्कूल और बोर्ड है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्कूल का नाम या बोर्ड का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे 8 बोर्ड हुई है तो वो डाइट का या जो भी पंजीयक संस्था है वो, और नहीं हुई है तो आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ
8th का। अब चलते हैं 9th का मैटर। 9th के लिए पिछले साल 2022 में अप्रैल के अंदर एग्जाम हुआ और मई के अंदर इसका रिजल्ट आया था, और जो रोल नंबर थे वो रोल नंबर यहाँ लिख दीजिए बच्चे के लोकल एग्जाम के, यहाँ पर पास, और फिर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड तो था नहीं, लोकल एग्जाम था, तो स्कूल का नाम यहाँ फिल कर दें। अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर बिंदु, ये अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विद्यार्थी का फोटो और हस्ताक्षर आने वाले हैं। तो सबसे पहले फोटो, यहाँ पर जैसे आप चूज फाइल पे जाओगे तो ये सीधा वहाँ ले जाएगा जहाँ आपकी फोटोएं पड़ी हैं, वहाँ से सीधा आप यहाँ पर फोटो को अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर सिग्नेचर, एक बात जो विशेष रूप से ध्यान देनी है, विद्यार्थी का फोटो अपलोड करने से पहले ये सूचना आप ध्यानपूर्वक से पढ़ें कि आपको फोटो की साइज कितनी रखनी है। फोटो की साइज आपको 1 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो का हस्ताक्षर नहीं करें, ये दोनों सूचनाएं आप पढ़। उसके अलावा सिग्नेचर, सिग्नेचर पर क्या करोगे, सिग्नेचर पर भी आपके जो साइज है उसकी वो 1 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। और हस्ताक्षर के लिए आप काली स्याही का पेन यूज कर सकते हैं या फिर मार्कर यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों सूचना आप जरूर पढ़ लेवें। फोटो की साइज किस प्रकार से रखनी है आप जरूर देख लेवें। 1 KB 1 KB से 100 KB तक आपको ये फोटो रखनी है, और जो आपको सिग्नेचर रखना है उसकी साइज 1 KB से 50 KB के बीच में रखना है। तो ये एक स्पेशल सुधार अभी हुआ है। पहले यहाँ पर 20 KB से 100 KB के बीच में आ रहा था, उसको संशोधित करके 1 KB से 100 KB कर दिया है। और यहाँ पर फोटो 10 KB से 50 KB के बीच में आ रहे थे, उसको भी संशोधित कर दिया है और वो भी 1 KB से 50 KB के बीच में आ रहा है। तो अब आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अभी 2 दिन पहले जब फॉर्म भरा जा रहा था तो फोटो की साइज 20 KB से 100 KB के बीच में होनी थी, लेकिन 20 KB और 100 KB के बीच में रखना बहुत टेढ़ा काम था। कई बार फोटो 19 KB की हो जाती थी, तो वो भी फोटो वहाँ पर अपलोड नहीं होती थी। लेकिन अब इस समस्या का समाधान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने कर दिया है। आपको 1 KB से 100 KB के बीच में ये फोटो की साइज को रखना है। अब इस पर किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंत में जब आपकी ये दोनों अपलोड हो जाते हैं तो सबमिट कर दें। तो ये फॉर्म फिल करने का एक आसान तरीका आपको बता दिया है। बड़ी आसानी के साथ आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो उसके बाद ये आएगा सेकेंडरी लिस्ट डाटा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जो आवेदन आपने भर रखा है वो आवेदन यहाँ पर शो हो जाएगा, और अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म का प्रीव्यू आपको नजर आ जाएगा। आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, साथ ही इस पर प्रिंट का ऑप्शन है। आप इसका प्रिंट लेकर फिर आप जो आपके सहायक लगे हुए हैं उससे चेक कराइए। सहायक के चेक कराने के बाद उस विद्यार्थी से भी आप जरूर चेक कराइए, ताकि वो भी आश्वस्त हो जाए कि जो मेरा नाम है, जन्म दिनांक है और जो भी इस पर डाटा फिल किए गए हैं वो ओके हैं। उसके बाद साला प्रदान के भी सील और साइन लेकर ये आवेदन अपने पास जरूर रखें। ये आपके लिए एक दस्तावेज के रूप में जरूर काम आएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया है डिलीट का। अगर आपको लगा है कि ये आवेदन गलत हो गया या इस आवेदन के अंदर कहीं पर त्रुटि रह गई है तो आप इसको डिलीट करके पुनः भर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास रहेगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन और मिल रहे हैं, न्यू जनरेशन, लॉक डाटा और जनरेट चालान। जब आप सब डाटा भर लोगे तो अंत के अंदर आप इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद इनके जो बच्चों की जो फीस है उन फीस के चालान को आप यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। ये टोटली ऑप्शन इस सेकेंडरी के अंदर मिल जाएगा। अगर आप पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपना ओल्ड पासवर्ड यहाँ टाइप करें, उसके बाद न्यू पासवर्ड यहाँ टाइप करके एक बार कंफर्म के लिए पासवर्ड यहाँ टाइप करके फिर चेंज कर दें। आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। और अंत में लॉगआउट का ऑप्शन है, हम यहाँ से लॉगआउट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे हम लॉगआउट हो गए, वापस बाहर आ चुके हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और हम और नवीन अपडेट और जानकारी को लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।